हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक को से आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने भगवान के काल रूप का वर्णन सुना। अब हम लोग आगे सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा माइक पे। आवाज आप चेक कर लेना कुरान को, आवाज फटे नहीं इसमें। संजय उवाच जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य प्रणम्य संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, भगवान केशव के इन वचनों को सुन करके कृतांजलि, हाथ जोड़े उन्होंने। वेपमानः किरीटी, वेपमाना का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? हाँ, कांपते हुए। किरीटी मतलब अर्जुन ने। नमस्कृत्वा अर्थात नमस्कार किया। भूया मतलब फिर से। हाथ जोड़े, घबरा रहे थे, कांपते हुए अर्जुन ने भगवान को नमस्कार किया फिर से। और एवाह मतलब ही, आह मतलब कहा, कृष्ण को कहा। किस प्रकार से? सगदगदम मतलब गदगद वचन से, भीत भीत भयभीत होकर के प्रणाम करते हुए, प्रणम्य भगवान से प्रणाम करते हुए, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कि मैं काल हूं, सबको नष्ट करने के लिए आया हूं, कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने एक तात्पर्य में कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण की महिमा का भक्त अनुभव करता है तो भगवान को बारंबार प्रणाम करने के अलावा उसके लिए और उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। किस प्रकार से वह पूरी तरह भगवान की कृपा पे आश्रित है। और यहीं पे हम अर्जुन को इस प्रकार की अनुभूति होते हुए देख रहे हैं। गीता भूषण टीका। संजय अब बताते हैं कि फिर क्या हुआ। 3 श्लोकों में भगवान केशव के वचनों को सुनकर और उनके अद्भुत एवं भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। गदगद वचनों से वे इस प्रकार बोले। स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। उसको सामने मत रखिए। हाँ, अब वो किस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे। इस प्रकार की प्रार्थनाएं बोलना भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष प्रकार की भक्ति है। जो महान भक्तों ने भगवान के लिए प्रार्थना करी है तो उसको बोलते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। इस टीका में हम लोग स्थाने शब्द पे व्याख्या करेंगे। हमको मतलब बलदेव विद्याभूषण जी फोकस कर रहे हैं। स्थाने का अर्थ क्या है? जनरली आप स्थान का समझते हैं कोई स्थान विशेष, लेकिन यहाँ पे स्थाने का मतलब है समीचीन है, ठीक है, उचित है, युक्त है। इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। ये युक्त ही है कि ऋषिकेश मतलब हे इंद्रियों के स्वामी, तव प्रकीर्तिया आपकी कीर्ति, जगत प्रहर्षत्य अनुरज्यते च, आपकी कीर्ति को सुन करके ये जगत जो शिष्ट जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वह प्रहृष्ट मतलब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं। और अनुरज्यते अर्थात वे आप में अनुरक्त हो रहे हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कीर्ति जितना हम सुनते हैं, उनका यश जितना अधिक सुनते हैं, उनके गुण जितना अधिक सुनते हैं, उतना ही भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है और जीव को सुख प्राप्त होता है। ये दो मुख्य लक्षण। लेकिन किन लोगों को अच्छा लगेगा? जो भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा आपकी कीर्ति का प्रसार होना युक्त ही है। युक्त का अर्थ समझ रहे हैं? सही है, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है युक्त। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, यह भी युक्त है कि जो लोग असुर प्रकृति के हैं वे अपनी रक्षा करने के लिए भीतानि, आपसे भयभीत होकर के, दिशो द्रवंती, विभिन्न दिशाओं में भाग रहे, यह भी युक्त है। जो आपसे विमुख लोग हैं वे आपसे डरे, यह भी ठीक ही है। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और जितने सिद्ध पुरुष हैं वे आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्त है। तो क्या तीन चीजें युक्त हैं? आपकी कीर्ति सुन करके जो शिष्ट जन हैं, भक्त हैं, वह प्रसन्न हो और आप में अनुरक्त हो, यह सही है। आपसे डर करके असुर लोग भागें, यह सही है। और सिद्ध लोग, जो महान महान लोग हैं, वे आपको नमस्कार करें, आपकी स्तुति करें, यह भी युक्त है। ये स्थान है की बात बोल रहा है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी टीका हमने यहाँ पे नहीं ली है, वह अपनी टीका में बोलते हैं कि इस श्लोक को भूत भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही में एक डिवोटी हैं जो भूत भगाने काम करते हैं, तो मुझे बता रहे थे कि इस श्लोक को आपको 11 बार पढ़ेंगे तो भूत नहीं पकड़ेगा, असुरगण से डर जाते हैं। आप लोग, यह है वाकई, टीका में आप चेक कर सकते हैं, चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखे हैं उसके नीचे में, आप इंग्लिश में चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा रहता है। तो जब वो भक्त बता रहे थे तब तक मैंने वो टीका नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब उन्हें भक्त ने बताया और मैंने वो टीका पढ़ी, तुमने कहा हाँ ये तो सही बात है, वो बोल रहे थे सही बात है। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ स्पेशली कीर्तन को व्याख्या कर रहे हैं, नाम श्रवण, नाम उच्चारण, बहुत अच्छी बात है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। अब एक मन में प्रश्न आ सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान विषम है, असुरों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, असुरों को भय दे रहे हैं, भक्तों को हर्ष दे रहे हैं और सिद्धों के हृदय में सम्मान जागृत करा रहे हैं। तो क्या ऐसा है? नहीं, भगवान तो कल्प वृक्ष की तरह हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार से भगवान की सेवा करता है, उस प्रकार का अनुभव उसको प्राप्त होता है। ये बात है। गीता भूषण टीका, अपने मित्र भगवान कृष्ण के अति रम्य का अर्थ समझते हैं? अति रम्य मतलब इतना सुंदर। देखिए, पहले रमण का अर्थ समझना चाहिए। रमण का अर्थ है कि मन वहां पे जाए और आप चाहें भी तो वापस ना आए, ये रमण का अर्थ होता है। तो अति रम्य का अर्थ समझ में आया अब, कि भगवान का इतना सुंदर रूप कि उसको देखते ही रहने का इच्छा करती, वहां से और मन को हटाने की इच्छा नहीं करती। अति रम्य स्वरूप कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के अति रम्य और अति उग्र रूपों को एक ही समय में एक ही स्थान में देखकर अर्जुन ये समझ गए कि ये दोनों रूप भगवान के सम्मुख और विमुख दो प्रकार के लोगों के विषय हैं। ये समझ में आया? तो जो भगवान के काल रूप है, भयानक रूप है, वह किस लोगों के लिए? कुछ लोगों के लिए है जो भगवान से विमुख हैं, असुर हैं, उनके लिए। इसको संबंध में आपको ने एक उक्ति सुनी हुई है, सुनी होगी भी, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए बता रहा हूं, या जिन्होंने सुना है उनको याद कराने के लिए, कि कृष्ण काल रूप में एक अभक्त के लिए आते हैं और काल कृष्ण के रूप में भक्त के लिए आता है। एक अभक्त के लिए कृष्ण काल रूप में आते हैं, सब कुछ छीन लेंगे उसका, और एक भक्त के लिए काल कृष्ण के रूप में आता है। समझ में आया बात? यही बात मैं थोड़ा सा यहां बोली जा रही, इसको थोड़ा सा अलग तरह से बता रहा हूं। एक और तरह से उदाहरण दिया जाता है कि बिल्ली चूहे को पकड़ती है, तो आप जब जानते हैं बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है मुंह से ही, और बिल्ली अपने मुंह से ही चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों में बहुत भेद होता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा था काल रूप में कैसे अपने से विमुख लोगों को भगवान चबा चबा करके खा जा रहे हैं। और क्या बोले थे? ऋते भी त्वाम भविष्यन्ति सर्वे, तुमको छोड़ करके बाकी सब लोग काल के काल में समा जाएंगे। तो ये कारण क्यों है, किस लिए ऐसा हो रहा है?
भगवान से वैमुख्य के कारण, वैमुख्य शब्द समझते हैं, विमुखता, विद्रोह, ये भावना के कारण। अर्जुन अब 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। 11 श्लोक हम आज नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। स्थाने अर्थात यह युक्त है कि आप ऋषिकेश हैं, क्योंकि आप ही अपने प्रति सम्मुख या विमुख इंद्रियों के सामुख्य और वैमुख का परिवर्तन करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी बहुत कठिन हो गई, लेकिन इसको समझना कोई कठिन बात नहीं है। जब जीव भगवान से भगवान से विमुख होकर के भोग करने की इच्छा करता है, तो उसके इस वैमुख्य को, भगवान से विमुखता को कौन सुविधा प्रदान करता है? भगवान ही करते हैं। भोग की सामग्री, भोग बुद्धि, मिथ्या अहंकार, ये मन बुद्धि सब सारी व्यवस्था भगवान ही करते हैं। और जब जीव भगवान की ओर उन्मुख होना चाहता है, तो सारी व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं। जैसे आप जानते हो, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन में खोए ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरततः। हमारी इन जड़ इंद्रियों से हम भगवान के नाम रूप को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान हमारी जीभ पे आ जाते हैं। एक छोटी सी बात आज मैं नोटिस कर रहा था, आज रथ यात्रा का लाइव वीडियो में देख रहा था, तो उसमें पहले तो कुछ संस्कृत में कुछ बोल रहे थे, वो कुछ तो जो समझ में आ रहा हो, लेकिन हिंदी में कोई माता जी बोल रही थी और बेचारी को ज्यादा कुछ बोलने के लिए आ ही नहीं रहा था, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ ज्यादा जानती ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत रथ का वर्णन कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो हम ये देख रहे थे कि जब तक व्यक्ति भगवान का भक्त ना हो, भगवान के बारे में बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा। अभी हम 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं सुन रहा था, एक महाराज जी, भक्तिचारू महाराज गुणगान कर रहे थे, और लग रहा था कि बस रुकेंगे ही नहीं, बोलते जाएंगे, क्योंकि हृदय में इतनी भक्ति है कि दूसरे भक्त के गुणों को वह अनुभूत कर पा रहे। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? एक बार एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि अपने गुरु महाराज के साथ में थे, तो उस दिन रामनवमी थी, तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलिए। तो वो सब लोग प्रचारक थे, किसी ने 15 मिनट बोला, किसी ने 10 मिनट बोला, किसी ने 20 मिनट बोला, और जब महाराज ने चालू किया तो महाराज ने 3 घंटे तक बोलते चले गए। क्यों? भगवान की महिमा हृदय में प्रकाशित हो रही, इसलिए वो बोल पा रहे, और उनका उत्साह है, वो हर्षित होते हैं भगवान की कीर्ति को गा करके। जैसे महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर जी का गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है उनके 100 मुख हैं, कहीं लिखा है 5 मुख है, कहते 100 मुख, इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। तो खैर जो भी है, बात यह है कि जब इंद्रिय, मैं खाली ये बात बोल रहा था कि जब जीव भगवान का गुणगान सच्चे दिल से करना चाहता है, कि सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसकी इंद्रियों को शक्ति देते हैं कि वो इस प्रकार से कार्य कर सके। और अगर वह भोग करना चाहता है तो भगवान फिर उस प्रकार की शक्ति दे देते हैं। जैसे कि नरसिंह देव प्रकट होते हैं, तो यह है बुद्धि हिरण्यकशिपु को कौन दे रहा था कि मैं इनसे युद्ध कर सकता हूं? नरसिंह देव ही दे रहे थे। समझ लें मेरी बात। युद्ध दर्शन के लिए आए हुए देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर आपके प्रति सम्मुख हैं। सम्मुख है मतलब आप उन्मुख हैं, सेवक हैं आपके, और आपके इस दुष्ट संहारक रूप को देखकर प्रसन्न और आकर्षित हैं। यह युक्ति ही है। समझ में आया? रूप तो काल रूप है, लेकिन भक्त उसको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहा है। दुष्ट स्वभाव के और आपसे विमुख राक्षस, असुर और दानव गण आपके इस देवताओं के द्वारा प्रशंसित रूप को देखकर भयभीत हैं और इधर उधर पलायन कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक अच्छा व्यक्ति जब पुलिस को देखता है तो लगता है, अगर अच्छी पुलिस हो तो, कि भाई हाँ ये हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन चोर देखते ही घबरा जाएगा, है कि नहीं? पुलिस आ गई और हम भागने तैयार थे। इस प्रकार से यह युक्त ही है, क्योंकि प्राणियों के भाव के अनुसार आप अपना रूप प्रकाशित करते हैं, ऐसा आपका गुण है। कोई कहे कि भगवान में तो विषमता है, तो विषमता नहीं है। अगर कोई भगवान से प्रेम करे और भगवान उससे प्रेम ना करें, तब ये विषमता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात इसमें आई थी कि देखिए, कल्प वृक्ष सबके प्रति सम है, जो जो कुछ उनसे मांगता है वह तो उसको दे देता है। लेकिन ये उपमा इसलिए अपूर्ण है क्योंकि कल्प वृक्ष अपने प्रति जो उसका जो भक्त है
उस भक्त से द्वेष करने वाले से वो द्वेष नहीं करता। समझ रहे हैं? लेकिन भगवान सबकी इच्छा के अनुसार फल दे रहे हैं, लेकिन अपने भक्त से कोई, उनके भक्त से कोई द्वेष करता है तो उसके प्रति वो शत्रुता करते हैं, एटलीस्ट करते हुए दिखते हैं। अन्यथा भगवान सबके प्रति सम है। अगर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के संग, क्या कहेंगे, हिंदी समान हिंदी कहें, पंगा नहीं लिया होता, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया होता, तो आज भी हिरण्यकशिपु का शासन चल रहा होता। और ये भी बात थी कि प्रहलाद महाराज बड़े होकर राज्य लेने वाले भी नहीं थे उससे, लेकिन चिंता थी कि ये तो मर नहीं रहा है, मुझे मार देगा। अगर उसने प्रहलाद महाराज को नहीं मारा होता, क्षमा कीजिएगा, मारने का प्रयास नहीं किया होता, तो भगवान उसको मारने नहीं आते। भगवान स्पेसिफिकली बोले थे कि जब ये मेरे भक्त प्रहलाद को खुद मारने का प्रयास करेगा तब मैं इसका विध्वंस कर दूंगा। सोचिए हिरण्यकशिपु के हम शासन में होते तो, हाँ ये एक अच्छी बात ही वो शायद होती कि भारत चाइना का युद्ध नहीं हो रहा होता, सब लोग हिरण्यकशिपु के अंडर में ही रहते और कोई युद्ध का अवकाश नहीं रहता। लेकिन बड़ी कठिनाई होती, जप नहीं करने देता हूं। खैर जो भी है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन संभावना थी उसकी इस प्रकार से। बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने कई मनवंतरों तक, बहुत सारे तो नहीं लेकिन एक को जानता हूं मैं, जो कई मनवंतर तक शासन किए, जैसे प्रियव्रत महाराज। 6 मनवंतर, जहां तक मैं स्वयं भुव से लेकर के आगे तक कितने मनवंतर तक वो राज्य करते रहे। जिस प्रकार आप शिष्ट और अशिष्ट जनों पर अनुग्रह कर रहे हैं, यह देखकर आपके भक्त यथा सनक आदि सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं और जय जय भगवान ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। यह भी युक्त है क्योंकि आप अपने भक्तों के मन को आकर्षित करने वाले। ये समझ में आया कि भगवान का इस प्रकार का बर्ताव कि भक्त लोग हर्षित हो रहे हैं उनके रूप को देख करके, और ये जो असुर लोग हैं वो भग रहे हैं, ये देख करके सिद्धगण बड़े प्रसन्न है, कहते हैं जय भगवान आपकी जय हो, आप में कोई विषमता नहीं है, इस प्रकार का बर्ताव आप कर रहे हैं, ठीक है। यस। 6 मनवंतरों तक उन्होंने, प्रियव्रत महाराज ने लगातार राज्य किया, तो बीच में भगवान का अवतार नहीं हुआ, राम का, कृष्ण का? तो उनके नहीं, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। हुआ? नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार जो है 7वें मनवंतर में होता है। और भगवान राम का? भगवान राम का हुआ था, चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। जो दशरथ महाराज तो अब हम ज्यादा डिफ्लेक्ट, देखिए हम इस किसी भी इसमें बहुत डिफ्लेक्शन का स्कोप नहीं देंगे, प्रश्न बाद में प्रवचन के बाद में पूछ लीजिएगा। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रवृद्ध हो गया। प्रवृद्ध मतलब बहुत बुढ़ा नहीं, वृद्ध का मतलब हमेशा बुढ़ा नहीं होता है, वृद्ध का अर्थ है महान, अब समीचीन अवस्था, अच्छी अवस्था। और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। क्या आप मानते हैं कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब कुछ उचित है? केवल दूसरों के साथ या आपके साथ भी? क्लास में तो सब यही बोलेंगे लेकिन अपने जीवन में जो थोड़ा कष्ट आता है तब लगता है कुछ लग रहा है भगवान के सिस्टम में गड़बड़ आ गई, कुछ एरर आ गया, वायरस आ गया। अरे मैं इतना बड़ा भक्त, इतना डिवोटी, 16 माला कर रहा हूँ, मंगल आरती जा रहा हूँ और इतना कष्ट आ रहा है जीवन में। कभी भी जीवन में कष्ट आए तो याद रखना चाहिए कि अन्य भक्त ऐसे अधिक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझसे बहुत अधिक कष्ट आया है। तो आपको याद नहीं, तब आपको नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आ रहा है। तो कष्ट तो होगा लेकिन मिजरेबल नहीं होंगे। अब कैसे उसको हिंदी में कहा जाएगा मुझे पता नहीं। कष्ट होगा लेकिन दुखी नहीं होंगे, ऐसे कह सकते हैं। संतापित नहीं होंगे, सहन करने की शक्ति आएगी। हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई ऐसा भक्त, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, भक्त ही ऐसे हैं जिनको आपसे अधिक दुख प्राप्त हुआ है और उन्हें भक्ति नहीं छोड़ी। बहुत, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की हड्डी टूटी, क्या क्या हुआ, तो थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट आ गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोच रहे हम तो भगवान भक्त हैं, कर रहे हैं, क्या कष्ट क्यों आ रहा है, दुख क्यों आ रहा है, अपमान क्यों प्राप्त हुआ। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। स्पष्ट है? क्या चीज? तत्व मतलब ये कहने का तरीका है गुंडे हूण बदमाशों के लिए को मारने वाले। अवांछित तत्व, उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। मतलब
बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, असुरों को डरा रहे हैं या उनसे असुरों से डर रहे हैं तो अच्छा ही बात है, कुछ उनकी आसुरिक प्रवृत्ति में कमी आएगी। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। आज एक भक्त से चर्चा हो रही थी कि कुछ लोग केवल यह जानने के लिए कि मार्स में पानी है कि नहीं करोड़ों करोड़ों डॉलर रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मार्स में पानी है कि नहीं तो क्या उत्तर होगा? हाँ है, क्या दिक्कत है? गीता में लिखा हुआ है कि भाई इतने सारे उच्चतर लोगों से प्राणी आए थे, इतने रिसर्च करने की क्या जरूरत है? 100 रुपए की गीता लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन भगवान से विद्रोह है तो करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं इसके लिए, तो ये मूर्खता है उनकी। अब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्ति तो बहुत स्पष्ट है, कुछ समझाना नहीं इसमें। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित में है। ये बहुत सुंदर बात है। इसे असुरों के संबंध में तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं मतलब उसमें हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, अपने जीवन में जरूर देखना चाहिए। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूं कि अभी मुझे कुछ स्वास्थ्य की परेशानी है, उससे कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि मुझे सादा खाना खाना चाहिए। बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद भक्त लोग बना रहे हैं, तो मुझे सादा खाना खाना चाहिए। तो कुछ बीमारी की वजह से फोर्सफुली मुझे सादा खाना खाना पड़ रहा। तो मैं कहा कि चलो भगवान ने ये इच्छा तो पूर्ण कर दी, कैसे भी करी, लेकिन इच्छा पूर्ण कर देते हैं। और उसका अपने चित्त पे हम प्रभाव भी देखते हैं, सादा सादा खाना खाने से अच्छा रहता है। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने एक जो शरीर त्यागने वाले थे तो उन्हें खाना खाना बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैथुन तो मैंने त्याग दिया बहुत पहले, और सो भी नहीं पा रहा हूं और खा भी नहीं पा रहा हूं, और अब रक्षा की तो बात ही नहीं है। लगता है कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, मतलब ये आहार निद्रा भय मैथुन से पूरी तरह छूट गया मेरा। लगता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ प्रभुपाद, आई थिंक आई एम लिबरेटेड नाउ, ऐसा करके प्रभुपाद जी बोलते। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को इसको समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम किसी भक्त विशेष के साथ कुछ होता है तो हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक उदाहरण के लिए देखिए ना, ध्रुव महाराज को अगर अपमान नहीं मिलता तो ध्रुव महाराज एक सामान्य राजकुमार की तरह रह जाते, है कि नहीं? सब कुछ हमारे हित के लिए होता है। मूल बात यह है कि मूल हित क्या है भक्त का? उसकी भगवान की के प्रति भक्ति बढ़ जाए। अगर वह व्यवस्था हो रही है तो हमारा हित हो रहा है। आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, आगे जाकर के समझ में जरूर आएगा। पढ़ते हैं आगे। ओके, मेरे पीछे बोलिए। कुछ अभी तक प्रश्न है इस संबंध में? ओके। कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन्, कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मना गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास, अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद असत् त्वमक्षरं सदसत्पत् त्वमक्षरं सदसतत्परं यत्, त्वमक्षरं सत्सतत्परं यत् त्वमक्षरं सदसतत्परं यत्, त्वमक्षरं सदसत्परं यत्। हे महात्मन अर्थात हे महापुरुष, हे भगवान, कस्मात् च तेन नमेरन, ऐसा वे आपको क्यों प्रणाम ना करें? मतलब आपको प्रणाम करना चाहिए, ये बोलने की शैली है। वह आपको प्रणाम क्यों ना करें, मतलब करना ही चाहिए। ये लोग कर रहे हैं, सिद्ध संगा आपको स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो क्यों ना करें प्रणाम? बिल्कुल युक्त है, करना ही चाहिए। गरीयसे ब्रह्मणों प्यादि कर्तरे, वो कह रहे हैं कि आप तो गरिया, गरिया शब्द आपने 3.33.7 में सुना था, अहो बता स्वपचतो गरियान, याद है ना?
कि वह चांडाल भी एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ है अगर वह भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। तो वही शब्द यहाँ पे आ रहा है गरीयसे। गरीयसे अर्थात गरीयसे ब्रह्मणों अपि आदि कर्त्रे, आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप आदि कर्त्रे मतलब परम सृष्टा हैं। जो इस सृष्टि के तत्व हैं उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी एक इंजीनियर की तरह हैं, अगर सामान्य शब्दों में कहें एक मिस्त्री की तरह है। मतलब मिस्त्री ईंटें नहीं बनाता है, ईंटों से घर बनाता है। तो ब्रह्मा जी एक इंजीनियर हैं, वह सृष्टिकर्ता इस दृष्टि से नहीं है कि उन्होंने प्रकृति के तत्वों की रचना करी। समझ में आ रहा है क्यों भगवान श्रेष्ठ हैं? ओके। फिर कह रहे हैं आप अनंत हैं। देखिए इसको समझना चाहिए श्लोक को। श्लोक की पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, ये सब लोग आपको प्रणाम क्यों ना करें। अब बाकी तीनों लाइनें जो हैं वह इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि क्यों ना करें? मतलब देखिए आप में ऐसे गुण हैं, आप ब्रह्मा जी भी से भी श्रेष्ठ हैं, आपने पूरे जगत की सृष्टि की हुई है, अनंत हैं आप, देवेश मतलब देवताओं के भी ईश्वर हैं, जगन निवास मतलब पूरा जगत आप में ही स्थित है, तुम अक्षरम आप अक्षर हैं, मतलब कभी शर नहीं शर अव्यय हैं, सद असत परम यत, जो सद और असत है कार्य कारण है उसके भी परे आप हैं। कार्य कारण मतलब, कार्य मतलब ये जगत, और कारण मतलब इसके पीछे का जो सूक्ष्म कारण है प्रधान इत्यादि, उसके भी परे आप हो। जब आप ऐसे हैं तो क्यों ना, क्यों इसमें तो ये तो युक्त ही है ना कि सिद्ध लोग आपको प्रणाम कर लें। क्या श्लोक समझ में आ रहा है या? इंग्लिश में से कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, उस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत मिठाई खा रहा है और उसको डायबिटीज हो जाए, तब क्या बोलेंगे? अरे क्यों उनको डायबिटीज नहीं होगी? क्योंकि जीवन भर मिठाई जम के खाए हैं तो स्वाभाविक है डायबिटीज हो ही जाएगी। ये बात। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? कौन क्यों ना करें? सिद्ध संग, यस। शनक आदि भी आपको प्रणाम क्यों ना करें, मतलब उन्हें करना ही चाहिए, ये आश्चर्य की बात नहीं है। याद होना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी अपनी स्तुति कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी कृष्ण के सामने हैं और कृष्ण एक छोटे बालक हैं, तो वह भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। गीता भूषण टीका। अब अर्जुन यहां भगवान के सर्व नमस्यत्व और सर्वात्मकता के कारण सर्वव्यापित्व को 4 श्लोकों में प्रतिपादित करेंगे। मुझे लग रहा है कि हिंदी कठिन हुई, लेकिन कठिन नहीं है। भगवान के सर्व नमस्यत्व मतलब भगवान का वह गुण जिसके द्वारा वह सभी के नमस्कार को स्वीकार करने के एकमात्र अधिकारी हैं। और सर्वात्मकता मतलब इस जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान ना हो। अरे मायावाद बोल रहे हैं क्या? नहीं, इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की शक्ति के बाहर हो। भगवान की शक्ति के अलावा हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अगर हमको लग रहा है कि हम भगवान की शक्ति को नहीं देख रहे हैं, वह माया के कारण है। थोड़ा सा भी आप पीछे हटेंगे मतलब इंटरनली चेतना में थोड़ा सा विचार करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस जगत की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। और हम आगे अगर दूसरे स्कंद तक कभी जिंदगी में पहुंच सके क्लास देते हुए, तो ब्रह्मा जी उसमें देखते हैं कि उनको अनुभूति होती है किस प्रकार से पूरे उनके शरीर में भी भगवान कृष्ण व्याप्त हैं परमात्मा के रूप में। उदाहरण आप भी आगे आ जाएगा, बस आप समझ लोगे कि ओके। अगर एग्जाम्पल तो गोल्ड का दिया गया, तो जैसे मान लीजिए सोना है, तो सोने से बने विभिन्न आभूषण हैं, लेकिन उन सभी में सोना ही व्याप्त है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है? चाहे आप अंगूठी देख रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं इसको, चेन देख रहे हैं। चेन तो तुलसी की है, मतलब सोने का नहीं पहनते, लेकिन तो मतलब चेन क्या कौन कौन से, हम तो कड़ा हार, हाँ चलिए, चेन कड़ा हार और जो कुछ भी होता है, तो आप नाम उनको अलग अलग दे रहे हो, लेकिन है वो क्या? सोना ही। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वात्मकता के कारण वह सर्वव्यापी है, मतलब सब कुछ भगवान ही है, भगवान की शक्ति ही है।
तो उसको वह 4 श्लोकों में प्रतिपादित करेंगे। प्रतिपादित मतलब स्थापित करेंगे, समझाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, दर्शाएंगे, इस प्रकार। हे महात्मन अर्थात उदारमति वाले। उदारमति क्यों कहते हैं भगवान को? बहुत अच्छा एक गुण है, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि भगवान का भक्त भृत्यस्य च अपि गुरून् ना अपि अपराधान सेवाम मनांग अपि तथा बहुधाभ्युपैति। भगवान का भृत्य, भगवान का सेवक अगर बहुत बड़ा अपराध भी करता है तो भगवान उसको कुछ नहीं गिनते, लेकिन थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो बहुत बड़ा मानते हैं, तो इसको उदारमति कहा जाता है ना। और अगर कोई भगवान से द्वेष करता है तो भी भगवान उस पर गुस्सा नहीं करते। शीले निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ये उद्धव जी का वक्तव्य है भगवान कृष्ण के बारे में, तो इसलिए भगवान को उदारमति कहा जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण उदारमति के। भगवान के सृष्ट जितने भी जगत है उसमें जीव उनका भोग कर रहे हैं, वस्तुओं का, उनकी बनाई हुई वस्तुओं का, और भगवान को ऑफर भी नहीं करते, भोग भी नहीं लगाते, स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान पालन कर रहे हैं। इस जगत में अगर व्यक्ति आपको थैंक यू ना बोले तो कितनी देर आप सेवा करेंगे? कुछ चाहेंगे ना उससे रेसिप्रोकेशन करे, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं। यहाँ पे हल्ला भी चालू हो जाता है कि भगवान मर गया है, भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, फिर भी भगवान का पालन कर रहे, जन्म जन्मांतर पालन कर। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है, उदारमति हैं भगवान। हे अनंत अर्थात सर्वव्यापी, तो अनंत मतलब हर जगह वहां पे है। हे देवेश अर्थात सर्वदेव नियंता। हे जगन निवास अर्थात सर्वाश्रय। ये समझ में आया? जैसे हम लोग अभी इस रूम में रह रहे हैं या आश्रम में निवास करते हैं, तो आश्रम का आश्रय लिए हैं, तो इसलिए जगन निवास का अर्थ हुआ पूरे जगत के जो आश्रय हैं। किस कारण से एकत्रित भक्त आपको नमस्कार ना करें? अब तो स्पष्ट है, इतने सारे गुण आपके हैं तो क्यों ना नमस्कार करें? नमस्कार, आप तो नमस्कृत्य हैं ही, आपको नमस्कार किया ही जाना चाहिए। न नमस्कार करना ये कृतज्ञता का सूचक है। इतना उपकार भगवान का है और फिर भी भगवान को प्रणाम ना करें, ठीक है। ओके, कहां थे हम लोग? निश्चित ही उनको आपको नमस्कार करना चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन मुझको भी करना चाहिए क्या? मुझको भी करना चाहिए, ठीक है। ये कितना सिंपल सी बात है, केवल भगवान को प्रणाम करने मात्र से हम मुक्त हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हम कर सकते हैं, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी हम प्रणाम कर भी नहीं पाएंगे, समझ रहे ना, गठिया हो जाएगा, ये वो परेशानी हो जाएगी। वैसे जब नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में, तब हम गर्दन से भी कर सकते हैं, आंख से भी कर सकते हैं। भीष्म देव जैसे गर्दन भी हिला नहीं सकते थे तो खाली आंख से प्रणाम भगवान को करते, भगवान तब भी स्वीकार कर लेते। लेकिन अभी वह स्थिति नहीं है तो भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए। मन किस प्रकार से बोलता है, अरे सुबह तो कर लिया ना, दोबारा क्यों करना है? नहीं, जितने प्रणाम बने उतने करने चाहिए। बहुत सुंदर है नमस्कार के ऊपर कि एक व्यक्ति, ये वर्णन आया है कि अगर कोई दिखावे के लिए भी नमस्कार कर रहा है भगवान को, तो भगवान 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो कितने महान भक्त हैं। 2 लाख नहीं, 2 लाख तो संभव नहीं है, 1000 या 2000 प्रणाम रोज करते थे। हाँ, प्रणाम करते थे। विचारणी बात है ना, अपने स्वास्थ्य के लिए मैं 12 बार प्रणाम कर सकता हूँ सूर्य को, सूर्य नमस्कार, लेकिन मुक्ति के लिए केवल 2 ही प्रणाम करना चाहते। मैं अपने पे बोल रहा हूँ ये बात कि नहीं, पेट ठीक करने के लिए केवल 12 बार प्रणाम करने के लिए तैयार, लेकिन मुक्त होने में केवल 2 बार प्रणाम कर लेते बहुत हो गया, अब क्या करना प्रणाम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रोज इस प्रकार से भगवान के फोटो के सामने या भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम करके ये बोलना चाहिए। अगर आप पब्लिक में हैं तो बोल नहीं सकते, मन में बोलिए इस प्रकार के, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, इस प्रकार से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी क्षण भगवान उस जीव को माया से मुक्त कर देते। कितने सरल भक्ति है। कहते मन नहीं लगता, अरे मन नहीं लगता तो शरीर तो लगाओ, शरीर तो लगा सकते हैं। उन्हें आपको नमस्कार करना चाहिए क्योंकि आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप सभी तत्वों के सृष्टिकर्ता हैं, आदि कर्ता।
ब्रह्मा जी ने तत्वों की सृष्टि नहीं करी थी, अपितु उनके कार्यों का संयोजन मात्र किया था। ये समझ में आया बात? पूरी बात शायद समझ में नहीं आई है। देखिए, पृथ्वी जल वायु अग्नि जो भी कुछ है, यह ब्रह्मा जी को पहले से प्राप्त था। अब उसी को उन्हें काट पीट कर या जो मिला जुला करके इस प्रकार के जगत की सृष्टि करी, हमारे शरीरों की सृष्टि इत्यादि करी। लेकिन पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। और इनकी सृष्टि कैसे होती है? प्रधान में, कई बार रिपीट करता हूं ताकि बात याद हो जाए, प्रधान जो भगवान, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है जिसमें तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, 1:1:1, उस महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति को निवेशित करते हैं और जीवों को स्थापित करते हैं, तो फिर महातत्व की सृष्टि होती है और फिर इससे प्रकृति के तत्वों की सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी उसमें नहीं करते सृष्टि। यह शब्द जिनके द्वारा अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं, वे यह कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों सभी जीवों को भगवान को नमस्कार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यह इंद्रिय और ये शरीर हमको अगर प्राप्त नहीं होता तो हम भगवान की भक्ति रूपी साधन भी नहीं कर पाते। तो क्या ये भगवान का उपकार नहीं है? और जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे तो कब भक्ति पूर्ण होगी उसके बारे में तो छोड़िए, भक्ति के पथ पे हैं इसी बात को लेकर खुश होते रहेंगे। कई बार लोग इसी चिंता में रहते हैं कब पूर्ण होंगे, कब पहुंचेंगे। हैं इस पथ पे, इसी बात को लेकर हम खुश होना चाहिए। हैं मतलब अभी गए नहीं हैं, अभी भी समझ में नहीं आया है। भक्ति पे हैं, एक दिन और भक्ति में बीत गया, ये भगवान की कृपा से ही हुआ। मैं आज मंगल आरती जा पाया, या मैं जप कर पाया, या मैं भागवत क्लास में आ पाया, क्योंकि जब इन साधनों की महिमा सुनते हैं तब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते। क्या है वो? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता। हम सब भक्तों, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, हम सब भक्तों को पता है कि हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं, और भगवान की कृपा से हम लोग कर भी रहे हैं साधन को, और एक दिन हम भगवान के पास पहुंच भी जाएंगे। इस प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे बोलिए। ये सब भगवान की अतिशय कृपा है, बस लगे रहना चाहिए। कब पहुंचेंगे वो छोड़ दीजिए, हैं इसको लेके बड़े खुश रहना चाहिए। रूपा जी बोलते हैं एटलीस्ट आई एम ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। हम अपने गुरु महाराज की कृपा से, मतलब प्रभात बोल रहे हैं, हम अपने गुरु महाराज की कृपा से कम मैं मुक्ति के पथ पे तो हूं। यस। ये जो शास्त्र का सारा उक्ति है कि एक बार प्रणाम करने से, कोई एक बार दर्शन करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो जैसे वर्णन आता है कि कृष्ण जो हतारी गति तो देते हैं, तो इसमें कैसे हम समझे कि ये सब पुनर्जन्म नहीं होगा? समझ में नहीं। मैंने जैसे कहते हैं कि एक बार प्रणाम करने से, एक बार दर्शन करने से भगवान को किरत में, कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मगर पुनर्जन्म तभी नहीं होगा ना जब उसका पूर्ण रूप से भगवत धाम में जाए, तभी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कई बार ऐसा बोला जाता है कि जब ऐसा बोल रहे हैं कि एक बार प्रणाम किया तो वो जन्म नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन क्योंकि जीव के अपराध रहते हैं इसलिए असकृत अभ्यासात, इसीलिए यह उपदेश भी है कि एक से अधिक बार प्रणाम कीजिए। देखिए, एक बार उसने प्रणाम किया है तो वह भगवान के धाम जाएगा ही। अब वो थोड़े अपराध के कारण हो सकता है कुछ जन्म ले ले, वह यह संभावना हो सकती है, क्योंकि प्राय जीव अपराध करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो फिर शास्त्र का ये जो वचन है अतिशय उक्ति है क्या? नहीं, क्योंकि ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पे लोग, जैसे कोई व्यक्ति परिक्रमा कर रही है चिड़िया और भगवान के धाम चले गई। गीता सुन रहा है एक राक्षसी, आपको याद है ना 8वें अध्याय में हमने सुना था, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, एक राक्षसी ने बोला अपने राक्षसपति को, वैकुंठ से विमान आया और लेकर चला गया। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत अच्छी बात बताते हैं, इसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि यह सबके संग घटित नहीं होता है, लेकिन यह किसी के भी संग घटित हो सकता है। ये बात समझ में आई? सामान्यतः व्यक्ति को साधना करनी होती है, यह इन अंगों की अतिशय शक्ति को बताता है, और यह जरूरी नहीं है कि तुरंत सबके संग हो। भगवान अपनी इच्छा से भक्तों के को कुछ समय तक इस जगत में रखते हैं। जैसे गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से प्रश्न किया,
मेरा भाई धुंधुकारी पापी यह तो वैकुंठ चला गया, चलो मैं समझ रहा हूं कि अन्य लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे थे तो वो नहीं गए, लेकिन मैं क्यों नहीं गया? तो उनको क्या बोला था, आपको लेने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। मतलब गोकर्ण जी को कुछ समय के लिए यहाँ पे रखा था ताकि वे भक्ति का प्रचार कर सके। तो भक्तों को यह भी जरूरी नहीं है कि वो उनका अपराध है इसी कारण से जो जगत में रह रहे हैं, भगवान उनको इसलिए भी रख सकते हैं कुछ समय के लिए ताकि वो भक्ति का प्रचार करें। डज मेक सेंस टू यू? बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, और जब भगवान चाहेंगे तो तुरंत उनको मुक्त भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः श्रील व्यासदेव इसको वेदांत सूत्र में कहते हैं असकृत अभ्यासात, क्योंकि जीवों का अपराध होता है, इस कारण से उनको एक से अधिक बार उच्चारण करना चाहिए। एक और बात उदाहरण इसमें आती है कि हम लोगों ने इसको 6.2.9-10 की टीका में पढ़ा था। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती। तो आप कहेंगे अरे तो फिर इस प्रकार से भक्तों में पाप की प्रवृत्ति और सब कुछ क्यों दिख रहा है? तो अगर आपको याद हो, हमने बड़े स्पष्ट, आप थे नहीं, आप तब नहीं थे इसमें, हाँ उसका पढ़ सकते हैं, ताकि अन्य कर्मकांड इत्यादि के मत एकदम से खंडित ना हो, जानबूझकर भगवान इस प्रकार से भक्तों की पाप की प्रवृत्ति या जो भक्तों के अलर्थ इत्यादि हैं वह तुरंत नष्ट नहीं करते। अगर एक ही नाम से सारे लोग भगवान के धाम तुरंत चले जाते तो फिर कोई और व्यक्ति किसी भी और साधन को करता ही नहीं। तो भक्ति की महिमा को छुपा कर रखने के लिए भगवान इस प्रकार से कार्य करते। सोचिए आप हरे कृष्णा कर रहे होते, जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होती। अरे बीमारी होती छोड़ दीजिए, आपका घटिया ठीक होने लगता है, आंखों की रोशनी सही आने लगती, तो फिर लोग हरे कृष्णा ही करते। लेकिन वो जानबूझ के महिमा को छुपाने के लिए, एक और उदाहरण और दिया गया है कि नाम तुरंत कार्य करता है, लेकिन अंजीर के पेड़ की तरह जैसे फल तुरंत नहीं आते, इसलिए कुछ समय के बाद अपना फल दिखाएगा। और जो भक्त निरपराधिक रूप से जप किया उसको मृत्यु के बाद भगवान के धाम लेके चला जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ उत्तर है, पता नहीं आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति नहीं है, और बहुत बार किसी किसी विशेष स्थान में किसी भक्त के संग होता हुआ दिखा है। ठीक है, जैसे भगवद गीता सुनकर मैं भगवान के धाम अभी नहीं गया, लेकिन 8वें अध्याय की महिमा में सुनते हैं कि राक्षसी चली गई। कई बार हमने सुना ना, वो हंस चला गया, हम लोग 11वें अध्याय में सुन रहे थे, वो हंस आया था, हंस चला गया। तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन किसी के संग भी हो सकता है। किसी के संग मतलब यहां पे भी उपस्थित किसी भी भक्त के संग हो सकता है। कृष्ण की कृपा को हम किसी एक तरीके से बांध नहीं सकते। और एक उत्तर और भी है, प्रारब्ध अप्रारब्धम वा कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयन्ते विष्णु भक्तिर्तात्मनाम, धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं। एक और उत्तर ये भी है कि जीव गोस्वामी जी, आप उत्तर जानते होंगे, बहुत सारे पत्ते हैं, उसको एक सुई से भेदेंगे तो अभी कह सकते हो कि तुरंत नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लगेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके। तो बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अच्छा, तो उनको भगवान को नमस्कार करना चाहिए। अक्षरम का अर्थ है प्रकृति के संसर्ग में जो जीवात्मा है वे। अब यहाँ अक्षरम का अर्थ ये थोड़ा अलग ले रहे हैं प्रभुपाद जी, अक्षरम का अर्थ भगवान का ये ले रहे हैं कि भगवान अक्षर है, अव्यय है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। प्रकृति के दो रूप होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, या फिर कार्य और कारण। स्थूल रूप जो आपको दिखता है, सूक्ष्म रूप जो उसका कारण है। मुक्त जीव इन दोनों से अर्थात बद्ध जीव और प्रकृति से श्रेष्ठ है। ये समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ भाई? बद्ध जीव हम लोग सब प्रकृति के संसर्ग में है कि नहीं है। उसके बाद प्रकृति आ गई, प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म रूप हो गए। जो स्थूल मतलब जो आपको दिख रहा है, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म अवस्था, महातत्व इत्यादि। तो कह रहे हैं कि जो मुक्त जीव हैं वह तो इन दोनों से श्रेष्ठ है, वह प्रकृति के संसर्ग में है नहीं और बद्ध जीव से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बद्ध जीव प्रकृति से श्रेष्ठ है और मुक्त जीव बद्ध जीव और प्रकृति दोनों से श्रेष्ठ है। ये बात बोल रहा है। यह सब आप हैं, अर्थात बद्ध जीव, प्रकृति और मुक्त जीव। अभी समझ में इसका अर्थ क्या है? मतलब यह है कि सभी भगवान की शक्तियां हैं, ये भगवान से अलग नहीं है। ठीक है। तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। ये तो स्पष्ट है।
अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने कर दिया था। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर हैं। आज ही मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था जिसमें ये वर्णन था कि जो कोई व्यक्ति देवताओं को, अभी वो मेरे सामने नहीं है, वो बहुत सा सुंदर बात थी इसमें, बता कि जो व्यक्ति देवताओं को भगवान के समान रखता है, वह चाहे कितना भी साधना कर ले, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यस्तु नारायणम देवस ब्रह्मरुद्रादि देवतम समत्वेव नेव सपाषंडी भवेत ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं उनको भगवान के समान रखता है तो वह निश्चित रूप से वह पाषंडी है, नास्तिक है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए देवता लोग कभी भगवान के बराबर नहीं हो सकते। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। ये तो आपने पढ़ लिया था, ये जगन निवास। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये तो सब स्पष्ट बातें हैं, समझाना कुछ नहीं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाय विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ, ये भी आप जानते हो। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। कुछ लोग याद है किसी को? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुते स्तुवन्ति दिव्यस्तवै, ऐसे करके है कि जिनकी स्तुति दिव्य स्तवों में ब्रह्मा जी, रुद्र और अन्य देवता करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, उसको याद करना चाहिए। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत के परे हैं। तो अक्षरम, शर मतलब क्षय होना है, लेकिन इस जगत में आप देख सकते हैं कि इस जगत में हर वस्तु का क्षय हो रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे खराब हो गया। आपने देखा है, हर वस्तु हम सोचते हैं खरीदेंगे और हर व्यक्ति ये प्रॉमिस कर रहा है कि वस्तु बहुत लंबी चलेगी, और आप आश्चर्य कर रहे इतना जल्दी कैसे खराब हो गया, लेकिन पहले दिन से ही उसका क्षय हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे देखी जानी चाहिए। और भगवान इस जगत से परे, आध्यात्मिक जगत में हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा स्थान जहां कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होने वाला। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। हम यहाँ रुकेंगे, आगे के श्लोक अभी लंबा है तो उसको हम आगे कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।